प्रत्येक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, ये सबको ज्ञात है। इस युग में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान हो गए, क्योंकि जब धर्म के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था लोगों को, उस समय ऋषभनाथ हो गए। ऋषभनाथ के समूह में गणधर थे, 84 गणधर थे। उसमें उन्हीं के पुत्र जो ऋषभसेन प्रथम गणधर थे। ऋषभनाथ और ऋषभसेन ये दोनों ने जैन धर्म की दो बातें कही। उसमें एक लौकिक और पारलौकिक। लौकिक ज्ञान विशेष रूप से सभी लोग धारण करते हैं, हासिल करते हैं, प्रयत्न करते हैं। लौकिक ज्ञान भी और विद्या भी सिद्ध करते हैं। उसके माध्यम से अपने अपने क्रिया भी करते हैं। लेकिन कमियां हैं तो आध्यात्मिक कमी है, पारलौकिक में कमी है। पारलौकिक का अर्थ क्या है? इस लोक से ही पार होना, वो ज्ञान होना चाहिए। वो पारलौकिक संसार से मुक्त हो जाना, वो पारलौकिक है। आत्मा से परमात्मा बनना, ये पारलौकिक है। इसमें कमियां हैं। हम दिन रात 24 घंटे लौकिक विद्याएं, लौकिक ज्ञान में तो कर रहे हैं हम, लेकिन पारलौकिक के बारे में सोच नहीं पा रहे। महाराज हम सोचते हैं इस प्रकार कहते हैं सभी लोग, लेकिन उसके बारे में केवल सुनना ये पारलौकिक का ज्ञान नहीं है, आचरण करना ये पारलौकिक है। आचरण करोगे तब आप पार हो जाओगे, आचरण नहीं करोगे पार नहीं हो सकते। इसके बारे में ऋषभनाथ भगवान की जो भी वाणी को अंकित करते हुए ऋषभसेन ने कहा, भरत चक्रवर्ती आए थे और उन्होंने क्या कहा, हे भगवान कहते हो, मेरे आस्थान में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें दो समूह हो गए, बट गए। होता है क्या नहीं? दो समूह हो गए। कुछ लोग कहते हैं पर कल्याण करना चाहिए, पर हित करना चाहिए, पर का दुख दूर करना चाहिए, इसमें अपना हित भी हो जाता है, इसी में अपना कल्याण है, इस प्रकार कहते हैं। दूसरा समूह है, वो कहते हैं नहीं, अपना आत्म कल्याण करना चाहिए, दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमें कल्याण नहीं होता। जब हमें जो भी अभी विशेष रूप से कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने लिए, तो हम दूसरे क्या कर सकते हैं? इसलिए अपना कल्याण ही करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। दूसरे का कल्याण करना ये ठीक नहीं है। इस प्रकार है तो क्या करना चाहिए हमें? हे भगवान, हमें रास्ता बताइए, वास्तविक करना क्या? अपना कल्याण करना है क्या दूसरे कल्याण करना? भगवान ने कहा, अपना कल्याण करो। अपना कल्याण करो, ये तो स्वार्थ होगा। भगवान कहते हो ये तो स्वार्थ हो गया। तो भगवान ने कहा, जो स्वार्थ साध सकता है वो परार्थ को भी साध सकता है। स्वार्थ स्वयं का कल्याण करना जानता हो, दूसरे का भी कल्याण के लिए निमित्त बन सकता है। इसके क्या गारंटी कहती है? इसका क्या गारंटी है? भगवान ने कहा, देखो आप सक्षम हैं, दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। आप ही अक्षम हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते। आजम कादवम जम सके परदम च कादवम, आजम परिदादो आजम सुष्टु कादवम। क्या है? आत्मित करो। आत्मित कैसे करना? क्योंकि परित तो शास्त्र में दे रहे, परस्पर जीवानाम ये बता रहे, उपकार करना चाहिए,
लेकिन पहले स्व के ऊपर करो, बाद में पर के ऊपर। भगवान ने कहा आप पढ़े लिखे हैं एमए तक, तो आप पहली क्लास लेकर के एमए तक लोगों को पढ़ा सकते हैं। आप अंगूठी छाप है, किसको क्या पढ़ाओगे? एक नारी पढ़ेगी, 7 पीढ़ी तरेगी, क्योंकि एक स्त्री को पढ़ाया आपने, पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे के ऊपर संस्कार डाल सकते हैं। यदि वो पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे को क्या संस्कार डालेंगे हो? तो आप पढ़े लिखे हो, दूसरे को भी आप पढ़ा सकते हैं, उनके लिए निमित्त बन सकते हैं। आपके लिए कुछ आता नहीं है तो दूसरे लिए क्या करोगे आप? इसलिए आदम का आदम, आत्मित पहले करो, तभी जो भी आप दूसरे के हित के लिए निमित्त बन सकते हैं, अन्यथा दूसरे के लिए निमित्त बन नहीं सकते आप। जैसे आपके पास 2 रोटी है, एक रोटी दूसरे को खिला सकते हैं, आप एक रोटी खा सकते हैं। यदि आप भूखे बैठे हैं, दूसरे को क्या खिलाओगे? नहीं खिला सकते। आदम का आदम, क्या करे आचार्य महाराज, जो ऋषभसेन भगवान क्या करे? ऋषभनाथ भगवान ही ने कहा है, वही मैं बता रहा हूं। आदम का आदम, आप अपने काम कल्याण करो, अपने काम करो, अपने हित करो। आप 2 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए दान करोगे, 1 रुपए अपने लिए रख सकते हैं। आप जो अभी आपके पास 1 पाई भी नहीं है, तो क्या दान करोगे? क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आदम का आदम, अपने हित करो, आत्मा कल्याण में दूसरे कल्याण है। दूसरे कल्याण के लिए जो भी प्रयत्न करता रहता है तो वो तो अज्ञानी कहा। महाराज कैसे कह रहे? शास्त्र में दिया, भगवान की वाणी है, परोपक्षे मुत्सुज स्वोपकर परो भव उपकर उन पश्चात दस्य मनुष्य लोकवत। इष्टोपदेश में ये श्लोक दिया है, अष्टपर्ण कुंद कुंद भगवान ने भी दिया। ये भगवान की वाणी है। पर का उपकार करता हूं मैं, छोड़ दो कहते हो, अज्ञानी कहते हो, मूर्ख है, मूर्ख है। शास्त्र में कहा वही कर रहे हम, शास्त्र में जो कहा उसको सही तरह से समझाने आपने। पर का उपकार करता हूं मैं, इसको छोड़ दो, फिर क्या करना चाहिए? ये सभी लोग अपने अपने कल्याण में लगे हुए, अपने स्वार्थ में लगे हुए। आप भी अपने स्वार्थ करो। स्वार्थ का अर्थ क्या? स्व अर्थ, अर्थ का अर्थ प्रयोजन, स्व का अर्थ आत्मा, आत्म प्रयोजनवित क्रिया करो। ये स्वार्थ, अपने लिए कुछ काम करते हो तो बन जाएगा। इसलिए परकर्म कल्याण करता हूं, कर नहीं सकते आप, क्योंकि उनका कर्म उनके अधीन है, आपके अधीन नहीं है। भगवान भी कर नहीं पाए तो आप कैसे करोगे? अपने कल्याण करो, दूसरे का नहीं। उदाहरण दिया उनने कैसे? जैसे आप तैराक है, तैरना जानते हैं आप, कोई गिर गया पानी में, कुएं में, तालाब में, कोई गिर गया, पैर फिसल गया, आप निकाल सकते उनको तैर करके। यदि आप तैराक हो तो। आप तैरना नहीं आता आपको, तब नहीं आपको मैं सिखाता हूं, चलो पानी में ले डूब पंडा, ले डूब जजमान, ऐसा स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब आप तो डूबोगे, उनको लेकर भी डूबोगे। इसलिए पहले आत्म करो, आदम का आदम, अपना कल्याण करो। यदि आप अपने कल्याण होता है, दूसरे निमित्त बन सकते हैं। यदि अपने कल्याण नहीं कर सकते, दूसरे कल्याण कर नहीं सकते। फिर चक्रवर्ती ने पूछा, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा बताया, अपना कल्याण करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया हमें। क्या फिर हम दूसरा कल्याण नहीं करना, पर कल्याण करना नहीं? क्या भगवान ने क्या कहा? जम सके परम च कादम, हो सके, सामर्थ्य है, शक्ति है, समर्थ है, दूसरे के लिए आप मदद कर सकते हैं। फिर चक्रवर्ती ने पूछा, हे भगवान, ऐसे क्यों बता रहे आप? हो सके तो उनकी मदद करो, सामर्थ्य मदद करो, अपना कल्याण करो। पहले कहा, इसमें दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है बताओ? आत्म कल्याण और पर कल्याण में, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? हम क्या करें? इसी के लिए तुम आए। अरे अब घुमा रहे आप हमें, अपना कल्याण करो, पहले बता दिया। अब हो सके सामर्थ्य है तो दूसरे का कल्याण कर सकते हैं आप। भगवान ने कहा,
देखो कहते हो आदम परहितादो, आदम सुष्ट कादम। आत्मित परहित में दोनों में आत्मित श्रेष्ठ है, परहित श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उनका कल्याण उनके माध्यम से होगा, हमारे माध्यम से नहीं होता। भगवान ने भी किसी का कल्याण नहीं कर पाए, उपदेश देकर चले गए। उपदेश सुन करके उस मार्ग पर चलोगे तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आप दूसरे निमित्त बन सकते, कल्याण नहीं कर सकते, केवल निमित्त ही बन सकते। निमित्त लेना नहीं लेना उनके ऊपर है। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, क्या है, दूसरे के लिए कुछ उपदेश दे सकते हम, लेकिन उनके पीछे नहीं पड़ सकते। आज स्वयं के लिए उपदेश भी, संकेत भी, और स्वयं के पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि आप कल्याण आपके भीतर ही है। मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर ज्यादा, सच पूछो तो बाहर है नहीं भीतर ही है, ये आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे। मोक्ष मार्ग बाहर कम भीतर ज्यादा, सच पूछो तो बाहर है नहीं भीतर ही। अपना कल्याण अपने हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। व्यक्ति मार्ग बता सकता है, दिखा सकता है, लेकिन मोक्ष को भेज नहीं सकता। मोक्ष को भेज नहीं सकता, क्योंकि परावलंबन से मोक्ष मिलती नहीं, दूसरे के आधार से मोक्ष मिलती नहीं। अन्य लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम मोक्ष भेजेंगे आपको, वैकुंठ भेजें आपको, स्वर्ग भेजेंगे आपको। भगवान महाशय ने यह नहीं कहा हम भेजेंगे आपको, नहीं। इसका क्या गारंटी है? हम बता रहे थे, पति पत्नी है, पति के पेट में दर्द हो रहा है, पत्नी ने औषध खा ली, क्या दर्द कम होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार बच्चा है, माँ है, छोटा बच्चा गोद का है, उसको बुखार आ गया, बीमार पड़ गया, माँ गोली खा लेगी, क्या बताओ बुखार उतर जाएगा? आपका पोता है, दादाजी भूखे हैं, पोता भोजन करेगा, दादाजी का पेट भर जाएगा? भरता है? नहीं भरता है। उसी प्रकार धर्म भी अपने को करना पड़ता है। खुद धर्म करोगे तब आप जो भी महात्मा बनोगे, परमात्मा बनोगे। धर्म नहीं करोगे, धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, क्योंकि धर्म जिनके पास है उनके पास शरण में जाओ, तो उनकी शरण में जाओगे, वो धर्म की दो बात सुनने को मिलेंगे आपको। सुनोगे आज नहीं तो कल, उसको जीवन अमल में लाओगे, मतलब जीवन में उतार दोगे। जब उतार दोगे वही धर्म है। ये सुन रहे हैं, ये अक्षर है, शब्द है, ये धर्म नहीं है। धर्म आपके अंदर है, आपके अंदर जो धर्म है आचरण में लाओगे वो धर्म है। जैसे आपके 9 देवता है क्या? नहीं। 9 देवता में कौन कौन आते हैं? पंच परमेष्ठ आ गए, और जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्यालय। जिन धर्म क्या है? आचरण ही जिन धर्म है, आचरण केवल धर्म नहीं है। दम्मत्व स्वभाव, धर्म वस्तु का स्वरूप है। क्षमा दसवो दम्मो, क्षमा आदि 10 प्रकार के जो भी भाव है ये धर्म है। रणत्तम च दम्मो, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र धर्म है, चारित्र खल धम्मो, निश्चय से चारित्री धर्म है, आचरण ही धर्म है। आचरण के माध्यम से कर्म का निजरा होगी, आचरण के माध्यम से पाप का प्रक्षालन होगा, आचरण के माध्यम से आपके परिणाम निर्मल होंगे। इसको सदाचार कहा आप लोगों ग्रस्त में। गृहस्थी के लिए क्या कहा? सदाचार, समीचीन आचरण, ये सदाचार। जैसे आपका 8 मूल गुण है, पालन करते क्या नहीं? 8 मूल गुण, उसको सदाचार कहा। पानी छान कर पीना, रात में खाना नहीं, कंदमूल खाना नहीं, व्यसन करना नहीं, ये धर्म ही है। मंदिर जाना है, क्यों मंदिर जाना? मंदिर में जाने के बाद भगवान को देखते हैं, वो किसी से बोलते नहीं, किसी को देख नहीं रहे, शांति से बैठे हैं, कोई परिग्रह नहीं है। महाराज के पास जाते हैं, महाराज के पास क्या परिग्रह नहीं है, अपने अध्ययन में रहते हैं, अपने चिंतन में रहते हैं। जब भी आओगे 2 शब्द शांति से बोलेंगे, हित मित वचन बोलेंगे, तो उस समय इनके पास क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है, परिग्रह नहीं है। यह न होने कारण तो उनका परिणाम निर्मल है। तो उसी प्रकार हमें भी इस प्रकार इन कषायों को छोड़ना है, दूर करना है, अपना परिणाम निर्मल करना है। इसलिए उसको आचरण करना है, आचरण ही धर्म है।
इसलिए जो आप लोगों का समय तो होगा, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों का मन उसमें लगता है। किस में लगता है? भजन में लगता है, गीत में लगता है, क्योंकि इसके माध्यम से वातावरण मंगलमय बन जाता है। ये भी धर्म जन का, इसको भद्र जन कहा, धर्म जन का इसको भी, क्योंकि पहले भी लोग घर में भी भजन गाते थे, गीत गाते थे। गीत गाना, भजन गाना, ये वातावरण को मंगलमय बनाना है। उसके माध्यम से परिणाम भी आप लोगों का मंगलमय बन जाता है। तो वही जो कारण बन जाता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ये जो पूजा है, अर्चा है, किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिणाम को निर्मल बनाने के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम। उद्देश्य क्या है? आधम कादभम, अपना हित करना है, आत्मा कल्याण करना है, स्वहित करना है। हमारा दो बिंदु है, आत्महित और आत्म कल्याण। क्या है? स्वतंत्र और स्वावलंबन है। स्वतंत्र और स्वावलंबन, स्वतंत्र होना चाहिए, परतंत्र नहीं होना चाहिए, स्वावलंबन होना चाहिए, अपने खुद करना चाहिए। स्वावलंबन का अर्थ क्या है? खुद कार्य करना चाहिए। भूख लगी आपको, नहीं नहीं मुझे समय नहीं है अभी, आप भोजन करो, नहीं चलता, खुद कार्य करना पड़ेगा। भोजन करोगे तब पेट भरेगा। उसी प्रकार स्वयं आप आचरण करोगे तभी आप कल्याण होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म करोगे धर्म आपका रक्षा करता है। आप धर्म का रक्षा करो, धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म क्या है? अपना स्वभाव है, बाहर से नहीं आ रहा हो, अंदर से आता है, अपने भीतर ही है। उस गुण को प्रकट करने के लिए, उद्घाटित करने के लिए निमित्त लेना पड़ता है, निमित्त लेना है। उसी प्रकार ऋषभसेन ने कहा भरत चक्रवर्ती के लिए, आप निमित्त बन सकते हैं दूसरे के लिए, दूसरे कल्याण आप कर नहीं सकते। कोई भगवान भी कर नहीं सकते, गुरु भी नहीं कर सकता, उपदेश ही दे सकते। क्योंकि भगवान का और गुरु का संबंध कैसा हमारा? उपचार से असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से है, असत्य है, क्योंकि सत्ता अलग है। भगवान की सत्ता अलग है, मोक्ष चले गए, गुरु की सत्ता अलग है, वो भी चले गए। आज वर्तमान में गुरु है, उनका सत्ता अलग है, वो भी अपने प्रयत्न कर रहे हैं, कर्म दूर करने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं। आप इस प्रकार प्रयत्न करो, धर्म करो, आप कल्याण हो जाएगा। जब वो भी प्रयत्न कर रहे हैं तो अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के माध्यम से कल्याण होता है। उसी प्रकार आप लोग भी अपना आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करें। वो पुरुषार्थ क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के लिए जो प्रयत्न करना, यही पुरुषार्थ है। घर में आप लोग विशेष रूप से गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, फैक्ट्री, ये जो संसारिक कार्य के लिए, पैसा, सोना चांदी के लिए दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। पुरुषार्थ कितना करते हैं? दिन रात मेरे स्वामी, उसके लिए मैं मर जाऊं, दास बन जाऊं, दिन रात कर रहे उसमें। लेकिन आचार्य कहते हैं हाँ, हम कहने से थोड़ा रुक जाओ, विराम ले लो उससे, हाँ थोड़ा सा भजन करो, भगवान की स्तुति करो, गुणगान करो, धर्म करो, इसके माध्यम तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये जो आप कमा रहे हैं यही छूटने वाला है। आपके साथ एक पाई भी आने वाला नहीं है, एक कण भी आता नहीं है, ये शरीर भी छूट जाता है। इसको शरीर को उठाओ के जिसको आग लगाओ, आपके सामने सामने राख का ढेर बन जाता है। देख रहे आप, ये अपना नहीं है, ये अचेतन है, रूपी पदार्थ है। उसका क्या संबंध? हमने कमाया इसको अपने परिणाम के द्वारा, लेकिन उसको जो भी धर्म के लिए सेवक जैसे मिला हुआ, उससे काम ले लो, वेतन दे दो और चेतन का काम ले लो। आचार्य महाराज हमेशा बोलते थे, इसको वेतन दे दो, सैलरी कहते ना आप लोग, सैलरी, वेजिस क्या कहते हो, किराया, किराया घर में रह रहे, किराया दे दो उसको, वेतन दे दो, चेतन का काम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आप तो उसके पीछे पड़े, उसी के दास बन गए, खिलाओ पिलाओ, नहलाओ, सुलाओ और पहनाओ, इसमें लग गए। वैसे तो आप लोग धार्मिक है, अच्छे लोग हैं, फिर भी कह रहे आचार्य महाराज यहाँ खिला पिलाओ, यह नहलाओ, फिर भी ये तन मैला है, ऊपर चाम देख कर आत्म को ही भूला है। क्या भूला है? शरीर के पीछे पड़ करके क्या कर रहा है? कितना राग द्वेष हो रहा है, किसके कारण? भारी वस्तु को लेकर के, पर वस्तु को लेकर के, अचेतन वस्तु लेकर के, रूपी पदार्थ को लेकर के। अपना स्वभाव नहीं है, वो अपना है ही नहीं, था नहीं,
है ही नहीं, आगे भी होगा भी नहीं। अपना जो है अपने पास है, उसको जो उद्घाटित करने के लिए प्रयास करने, वो पुरुषार्थ है। लेकिन हम इतना सब सुनने के बावजूद भी राग द्वेष छूटता नहीं, परिग्रह छूटता नहीं, मेरा तेरा छूटता नहीं है, खान पीन छूटता नहीं है, स्वाद छूटता नहीं है, विकार छूटता नहीं है। सोचो आप, प्रतिदिन सुन रहे हैं हम लोग, प्रतिदिन सुन रहे हैं, सुनते हुए भी वैराग्य होना चाहिए। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक अपना कल्याण संभव नहीं है। विराग किससे? शरीर संसार शरीर भोग भिन्न, संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्ति होना चाहिए। यदि इससे विरक्ति हो जाओगे निश्चित रूप से आप सुखी बनोगे। सुखी बनने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग, वो मार्ग नहीं है। आचार्य मंत्र कहते हैं हम जो कह रहे हैं भगवान की वाणी है, सुनो, इससे थोड़ा सा विराम ले लो। किससे? इस संसार से कुछ समय के लिए अपने लिए काम दे दो, अपने समय दे दो। कौन सा समय? धर्म के लिए, कल्याण के लिए। गुणगान करो गुणों का। कोई व्यक्ति, उनके पास कोई अब शत्रु भी क्यों ना हो, उनके पास कोई गुण है, उसके धारण के लिए प्रयास करो। क्योंकि गुणों की पूजा होती, स्तुति गुणों की होती, आराधना उसी करना है। क्यों? गुणों को हासिल करना है। वंदे तदगुण लब्धे, ये कहा। गुणों को प्रयत्न कहा बाहर से आते क्या? गुण बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर ही है, उसको उद्घाटित करना है। जैसे पाषाण है, पाषाण में सोना है क्या? नहीं, सोना है, लेकिन उसको ला करके कोई उसी में जो भी एक छिद्र डाल करके गले में बांधता नहीं, उसको कूटना पड़ता है। उसको 16 बार उसको अग्नि संस्कार करो, अंदर का वो पाषाण जो भी स्वर निकलेगा, वो स्वर नाम गले का हार बनेगा। उसको कूट करके चेन बनाते आप, गले में डालते। काहे के लिए? दूसरे को दिखाना है हमारे गले में क्या है, चेन है। चेन गले में डाल दिया फिर भी बेचैन है, समझ में नहीं आता। उसी प्रकार अंदर जो गुण है उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसी के लिए धर्म करना। ये उद्देश्य हमेशा मन में रखना चाहिए। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, उद्देश्य क्या है, अंतोगत्व, डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा कहाँ तक पहुंचना, हमें कहाँ जाना है, ये तो सब छूटने वाला है। ये आपका मकान, दुकान, फैक्ट्री, माता पिता, भाई, पति पत्नी, सब छूटने वाले। महाराज ऐसे मत बोलोगे तो डर लगता है, क्या रहोगे? कोई चला गया, अरे महाराज बेचारा चला गया, बेचारा, वो बेचारा, तो आप शाश्वत रहने वाले, आपको तो जाना है। सोचा आप, ये कुछ भी आने वाला नहीं है, तो हम क्या करें? उसके लिए प्रयत्न ये है जो धर्म के लिए करते, आत्म कल्याण के लिए जो प्रयत्न करते, वही आपको पुरुषार्थ है। पुरुष का आत्मा, अर्थगत प्रयोजन, आत्म प्रयोजित क्रिया करना, ये पुरुषार्थ है। वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन होते हैं। वही अपना धर्म है, वही अपना संपत्ति है, वही अपना सब जो भी हितु है, गुरु है, भगवान है। उसके माध्यम से अपना कल्याण होने वाला है। और आगे चल करके आप लोग भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए प्रयत्न करते हुए अपने कल्याण के जो भी उद्देश्य रखते हुए आगे बढ़े। आप सब लोगों का इस धर्म के माध्यम से कल्याण हो। बोले महावीर भगवान की।